मामा जी खीर बनाई है। चलिए एक मुझे टेस्ट करना है। नहीं, बादाम वाली साइड से नहीं, दूसरी साइड से, इधर से। हाँ। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम तो नहीं है, नफू के मारे पहले। फिर मजा किया। अब ये मैं लेके जा रहा हूँ। बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं गाजर खीर बना रही हूँ, जो कि रवायती तरीके से बना रही हूँ, और मेरे कुछ बहन भाइयों की फरमाइश थी, उनके लिए बना रही हूँ स्पेशली। इसके लिए मैंने 300 ग्राम गाजर ली है। इसको धो के मैंने पील कर लिया है। एक मेजरिंग कप चावल ले लें। उनको आप पकाने से आधा घंटा पहले धो के भिगो दें। 1.5 लीटर फ्रेश मिल्क और 1.5 कप खुश्क दूध। चीनी तकरीबन 1 से 1.5 कप इस्तेमाल होगी, और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 चुटकी नमक की, और 20 दाने बादाम के, और 20 पिस्ते के दाने। इसके अलावा 10 इलायचियाँ। जिस बर्तन में आपने खीर बनानी है, उस बर्तन में 2 गिलास पानी गर्म करें और उसमें चावल डाल दें। अब आपने इन चावलों को अच्छी तरह से गला लेना है और इस पानी को खुश्क कर लेना है। जब चावल का पानी खुश्क हो जाए और इस तरह से ये खूब गल जाए, तो आप इनको चमचे की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लें। खूब अच्छी तरह से इनको मसल दें। अब आप देखें कि चावलों में पानी मुकम्मल खुश्क हो गया है, लेकिन कढ़ाई का पेंदा बिल्कुल साफ़ है। तो जब आपने चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो बिल्कुल लो फ्लेम कर दें और इनको अच्छी तरह से मैश कर लें। कोशिश करें कि चमचे से ही मैश करें, बीटर या ग्राइंडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस तरह से खीर फिर बहुत पतली बनती है, चावल बहुत ज़्यादा बारीक पिस जाते हैं। और अब इसमें हमने 1.5 लीटर दूध में से आधा लीटर दूध मिक्स करना है। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि चावलों में मौजूद गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब आपने गाजरें कश करके इसमें डालनी है। गाजरों को पहले से कश करके ना रखें, गाजरें फ़ौरन काली हो जाती हैं, इसलिए अब इसमें गाजरें कश करके डालें। कोशिश करें कि मोटी साइड से कश करें, बारीक साइड का इस्तेमाल ना करें, मोटी साइड से कश करें। आधा लीटर दूध और इसमें डाल दें आप। आप सारी गाजरें कश करके इसमें डालें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। बिस्मिल्लाह।
अब दालचीनी के टुकड़े भी इसमें डाल दें इसमें, और इनको 5 मिनट के लिए आप उबलने दें। चम्मच में सलसल चलाते रहें आप। पाँच मिनट से मैं इसको उबलते हुए पका रही हूँ, और साथ साथ इस तरह से आपने दबा के पेंदे से चम्मच चलाना है ताकि ये चिपके ना। तो अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब जो हमने आधा लीटर दूध मज़ीद बचा के रखा था वो इसमें डाल दूँगी। इसमें अब आप इसमें इलायचियाँ भी डाल दें। इसमें चाहे तो इलायचियाँ पीस के डाल सकती हैं आप। अब आपने इसको उबलने पर 5 मिनट मज़ीद पकाना है। मैंने इसको उबलने के बाद मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दिया है। अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें से आप दालचीनी के टुकड़े निकाल सकती हैं क्योंकि इन्होंने अपनी खुशबू दे दी है। तो आप दालचीनी के टुकड़े निकाल लें। अब इसमें चीनी डालती हूँ। मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ी कम चीनी डाल रही हूँ इसमें। अब इसको 1 मिनट के लिए पकने दें। अब आप इसमें 1 चुटकी नमक डाल दें, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी कोई मसला नहीं। इसमें अब इसमें खुश्क दूध भी डाल दें आहिस्ता आहिस्ता। इसमें सारा एकदम से ना डालें, बल्कि इसको मिक्स करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डालें। इसमें और अच्छी तरह से दूध को मिक्स कर लें। इसमें बनने वाली गुठलियाँ आप तोड़ लें, और आप इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने दें। और अब आप इसका मीठा चेक कर सकती हैं। आपने इसमें एकदम से सारा मीठा नहीं डाल देना, बल्कि चीनी को आहिस्ता आहिस्ता डालें। मैंने इसमें पौना कप चीनी डाली है और इसमें बहुत मुनासिब मीठा हो गया है। तो अब मज़ीद मीठे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप 1 पूरा कप चीनी का डाल दें, या उसको टेस्ट करें और फिर दोबारा डाल दें। एकदम से ज़्यादा तेज़ मीठा ना डालें कि बहुत ज़्यादा मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती। अब आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकने देना है। मैंने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाया है। अब अंदाज़न हमारी खीर 20 मिनट में मुकम्मल पक के तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा अगर हम इसको करेंगे तो ये एक पेस्ट की शक्ल में बन जाएगी, क्योंकि जब खीर ठंडी होती है, जमती है, तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसलिए अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा करके फिर इसको हम सजा लेंगे। अब
कतरे ठंडी होने पर आप देखें ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा थिक होती जा रही है। अब इसको ठंडा करना है। हमारी रिवायती गाजर खीर अब तैयार हो गई है। ये मेरी बेटी ने मुझे सिखाई थी। आजकल डब्बे की तैयार खीर ही ज़्यादातर बनती है, ये तरीक़ाकार ख़त्म हो गया। तो आप इस तरह से बनाएं, बहुत एनर्जेटिक भी है और बहुत मज़े की भी है, बहुत अच्छी बनेगी। आप बनाकर देखिएगा, अपनी दावतों में बनाएं, ईद वगैरह पे बनाएं, इंशाल्लाह आपकी दावत सज जाएगी। आप भी बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।